हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से हैं। फ्रेंड्स, मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा कि काफ़ी टाइम से इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता, इसके बहुत से अलग अलग कारण देखने को मिल रहे हैं और कई बार फीमेल्स में बहुत से कारण होते हैं, जैसे पीसीओडी है, इरेगुलर मेंसेज है उनके, इसी तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है जिसके कारण इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मेल्स के अंदर भी काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं इनफर्टिलिटी के, जिसके कारण उनको जो है उनकी पार्टनर जो है काफ़ी समय से साथ रहते हुए भी कंसीव नहीं कर पा रही है, या उनको मैरिड लाइफ के अंदर भी जो है कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे इरेक्शन की प्रॉब्लम जिसको मेडी कहते हैं, या प्रीमेच्योर इजुकुलेशन जिसको आप हिंदी में शीघ्र पतन या पीएमई कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इनफर्टिलिटी हमारे देश में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो है बहुत तेजी से आज के यूथ के अंदर बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है जो हमने हमारी क्लिनिक पे किए हैं। और इसी तरह से कुछ एक जो है आज का केस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि आज का जो वीडियो है वो हम लोग मेल हार्मोन, जो जिसको बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स में ही होता है, ये फीमेल्स के अंदर भी होता है ये हार्मोन। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो इसका सिक्रेशन है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, और मेल्स के अंदर इस जो हार्मोन है ये उनका मेन जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है। इसको मेल सेक्स हार्मोन इसलिए भी कहते हैं कि यही एक वो हार्मोन है जो किसी भी एक यंग बॉय को, एक जो आप कह सकते हैं टीनेजर, जो छोटा लड़का है, उसको कंप्लीट मेल बनाता है। ये वो हार्मोन है जो उसको कंप्लीट मेल बनाता है, इसलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका प्रोडक्शन किसी भी मेल में कहाँ होता है, तो देखिए इसका जो प्रोडक्शन की बात करें तो किसी भी मेल के अंदर जो स्क्रोटम है उनके अंदर आप जानते हैं दो टेस्टिस होते हैं, और उनके टेस्टिस के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। उसके अंदर लेडिक सेल्स होते हैं जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, और इसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी उनकी ओवरीज के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन जैसा हमने बात की बहुत कम क्वांटिटी में फीमेल्स के अंदर होता है ये। और उसी तरह से दोनों के अंदर, मेल फीमेल्स दोनों के अंदर, उनके जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वहां पर भी इसका प्रोडक्शन होता है, बट जो मेन प्रोडक्शन वो मेल के टेस्टिस के अंदर होता है। अब हम बात करें कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसको मेल सेक्स हार्मोन हम क्यों कहते हैं, तो क्या होता है कि इससे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे या आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। आपको इसमें जो कोई भी मेल होगा उसमें बहुत से फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कोई भी, जैसे मैंने बताया, कोई लड़का है वो कंप्लीट मेल बनेगा तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उसकी मसल्स डेवलप होने लगेगी। यानी आप कह सकते हो ये वही हार्मोन है जो किसी मेन के अंदर उसके मसल्स को डेवलप करने में मदद करेगा, उसकी बोन्स को स्ट्रेंथ देगा। उसी तरह से उनकी बॉडी के अंदर बॉडी हेयर्स जो है डेवलप होंगे, दाढ़ी मूंछ आपको देखने को मिलेगी, बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर आपको हेयर देखने को मिलेंगे। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनके अंदर कई तरह के सेक्सुअल डेवलपमेंट्स भी लाएगा, जैसे उनके टेस्टिस है उनके डेवलपमेंट के अंदर करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां आपको इसको देखने को मिलेगा, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं कोई भी मेल के, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, पेनिस वगैरह, वहां पे जो है डेवलपमेंट या ग्रोथ विद एज है वो आपको देखने को मिलेगी। जब वो मैरिड लाइफ में होंगे तो इसी के कारण उनका जो लिबिडो है, डिजायर है, वो अच्छी रहेगी। फर्टिलिटी, यानी आपको जो मैरिड लाइफ में है तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा है, स्पर्म काउंट अच्छा है, तो अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो वो कंसीव ही कर पाएगी। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि उनकी जो सेक्स लाइफ है उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन कई बार क्या होता है, काफी लोगों के अंदर क्योंकि इनफर्टिलिटी केसेस देखने को मिल रहे हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, और भी कई तरह की गलतियां कई बार हो जा रही है, तो उसके कारण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डिफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा आज के यूथ में देखने को मिल रही है। और इसके कुछ सिम्टम्स फिर आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की कमी की हम बात करें तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो लड़का था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेन के अंदर नहीं कन्वर्ट हुआ, यानी उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता था, जो मसल्स डेवलपमेंट होना था, वो आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो मसल्स है वो वीक है, कमजोर हो रही है, उसका शरीर के अंदर जो मसल्स के अंदर फर्मनेस है वो नहीं देखने को मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि वो मोटा हो रहा है, तुलतुला हो रहा है, थोड़ा उसका जो पेट है वो भी बड़ा सा आ रहा है। ओवरऑल बॉडी के अंदर मतलब तुलतुला आपको शरीर मिलेगा, मस्कुलर बॉडी नहीं देखने को मिलेगी, आप इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि उनके जो दाढ़ी मूंछ है, जो हेयर ग्रोथ है वो उतना अच्छा नहीं है, दाढ़ी कम आ रही है, मूंछ कम आ रही है, बॉडी के अंदर बाकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी नहीं देखने को मिल रही। कई बार ये भी देखने को मिल सकता है कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो उनका प्रॉपर जो है विद एज डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होगा। स्पर्म्स काउंट है वो भी देखने को मिल सकता है, आपको कम देखने को मिले। मैरिड लाइफ में है तो उनमें जो लिबिडो है या आप कह सकते हैं जो सेक्सुअल डिजायर है वो आपको कम देखने को मिलेगी। ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, शीघ्र पतन की उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर के अंदर एक फटीग, थकावट, सुस्ती सी उनको बनी रहेगी, एनर्जेटिक अपने आप को नहीं फील करेंगे। और इसमें आपको साइकोलॉजिकली भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेस्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि थोड़ा सा सुस्त से रह रहे हैं, डिप्रेस से रह रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ सिम्टम्स होते हैं जो लो टेस्टोस्टेरोन में आपको देखने को मिल सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अगर लो टी की प्रॉब्लम है तो इसके कारण आपको जो है ओवरऑल मैरिड लाइफ भी आपकी खराब हो सकती है। और बहुत से लोगों में इसके कारण जो एक बड़ा कारण है, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण आजकल ये देखने को मिल रहा है। तो होम्योपैथी के अंदर मैंने मेरी क्लिनिक के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इसके अंदर देखे हैं और हमने इनको ट्रीट किया है और बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। आज ऐसा ही एक केस आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपके साथ दिखा रहा हूं कि किस तरह से बिना कोई हार्मोनल इंजेक्शंस के, बिना कोई हार्मोनल पिल्स के या और कोई दूसरे हार्मोनल जो है आपके ट्रीटमेंट के बिना किस तरह से होम्योपैथी से जो रूट कोज है उसको पहले समझा जाता है कि क्या कारण है जिसके कारण किसी को जो है उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है, और उस रूट कोज पे जो है उनके सिम्टम्स और बाकी जो केस है उसको डिस्कस करके अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमने देखा कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे, एक पहली रिपोर्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जब भी कुछ सिम्टम्स हमारे पास लेके आए जिसके अकॉर्डिंगली कम था, तो उसके अंदर इनका टेस्टोस्टेरोन टोटल है वो सिर्फ 221.91 आया है, जबकि नॉर्मल रेंज में मिनिमम 241 टू 827 होता है। और कोई यंग एज है, पुरुष है, तो उसके अंदर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा होगा, एक मीडियम हम बात करें एटलीस्ट 500-600 के आसपास भी अगर इस एज ग्रुप में होगा तो और अच्छी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। और एज के साथ नेचुरली ये धीरे धीरे कम हो जाता है, और यंग एज के अंदर जितना ज्यादा होगा, जैसा आपने देखा कि ये 827 तक यहाँ जो है रेफरेंस के अंदर बताना जा रहा है, तो वो भी हो सकता है। बट एटलीस्ट 500 टू 600 अगर इस एज ग्रुप में होगा तो उनकी सेक्स लाइफ, मैरिड लाइफ या जो डेवलपमेंट है अच्छा देखने को मिलेगा। इसी तरह से इसमें फ्री टेस्टोस्टेरोन आप देखेंगे तो जस्ट 0.25 है, तो जो मिनिमम बेंचमार्क है 0.3 उससे भी कम है। तो इनमें कुछ सिम्टम्स थे, हमने टेस्ट करवाए, उसमें पता चला कि टेस्टोस्टेरोन कम है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट की बात होती थी, सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, आप सिंपल जैसे कोई भी दूसरे ब्लड टेस्ट में देते हैं ऐसा आपको ब्लड देना होता है और उससे आपके टेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखें हमने ट्रीटमेंट के बाद की है, तो उसके अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन है जो पहले सिर्फ 221 था वो बढ़ के 523 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना तेजी से और कितना अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसी तरह से जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है जो पहले जस्ट 0.25 था वो भी बढ़ के 1.29 हो गया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि उनके जब टेस्टोस्टेरोन जो है उसके अंदर बहुत अच्छा चेंजेस आ गया। तो नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब आपकी बॉडी में बनने लगा है तो उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में जितने सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे थे उनमें भी इंप्रूवमेंट होगा, तो आपकी मैरिड लाइफ भी इंप्रूव होगी। और अगर इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू, इन रिपोर्ट्स के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं कि अगर आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, लेकिन अगर आप लो टेस्टोस्टेरोन या लो टी लेवल की प्रॉब्लम से परेशान है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। आप कोशिश करें कि आप एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको भी इसी तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। थैंक यू।